दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों एक लेटर वायरल हुआ था वेतन संरक्षण को लेकर के प्रधान शिक्षकों का और विशिष्ट शिक्षकों का। मैंने भी उसे देखा और आप लोगों ने भी देखा होगा। दोस्तों ये लेटर विदाउट पत्रांक और दिनांक का वायरल हुआ था, जिसमें पे प्रोटेक्शन से संबंधित लेटर था। पे प्रोटेक्शन के लिए जैसा कि आप सबों को पता है कि 9 सदस्यीय जो कमेटी का गठन हुआ है उसमें निर्णय होगा कि आगे क्या होगा, और ये निर्णय होगा 10 तारीख को, यानी कि 10 अक्टूबर को। दोस्तों तो 10 अक्टूबर के पहले ही एक लेटर आया कि पे प्रोटेक्शन जो है वो विशिष्ट शिक्षकों को और प्रधान शिक्षकों को मिलेगा। जबकि जैसा कि आप सबों को पता है कि प्रधान शिक्षक का कैडर ही बिल्कुल अलग है। प्रधान शिक्षकों का कैडर बिल्कुल अलग है। नियोजित से विशिष्ट बने शिक्षकों की बात तो वेतन संरक्षण की बात प्रधान शिक्षकों पर तो लागू यहाँ पर नहीं होता है, लेकिन विशिष्ट शिक्षकों पर अवश्य होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि पूरे मार्केट में, पूरे यूट्यूब पर ये लेटर सर्कुलेट हुआ, आपके मोबाइल पर भी ये लेटर आया। जो आप लोगों ने इसे देखा, इसे जाना, इसे पढ़ा, और ये बिल्कुल फर्जी और बेबुनियाद लेटर है। और कहा जा रहा है कि ये कमेटी का अभी तो निर्णय ही नहीं आया है, तो ये लेटर आया आखिर तो कैसे आया। ये झूठा खबर फैला करके जो नियोजित शिक्षक हैं उनको दिग्भ्रमित किया जा रहा है। जो नियोजित शिक्षक हैं जिन्होंने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया है उनको सिर्फ क्या किया जा रहा है, दिग्भ्रमित किया जा रहा है। समझ गए। जबकि सच्चाई ये है कि ये लेटर अभी ऑफिशियली अभी नहीं निकला है। जब लेटर निकला ही नहीं तो फिर आखिर वेतन संरक्षण मिलेगा कैसे। और इसमें ये भी था कि अक्टूबर माह से ही इन लोगों को वेतन मिलेगा। अक्टूबर माह से बढ़े हुए वेतन है ना, जो पीछे छूट गया था, और अक्टूबर माह का वेतन इसमें मिलेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ये लेटर ऑफिशियली नहीं है। तो ये सब खबरें जो थी वे झूठी थी और ये बेबुनियाद खबरें फैली, और जिसके वजह से शिक्षक जो हैं वो दिग्भ्रमित हो गए। 10 तारीख को जो बैठक होगी उसमें क्या निर्णय होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। क्या वेतन संरक्षण सरकार देती है या नहीं देती है। अगर वेतन संरक्षण सरकार दे देती है, पे प्रोटेक्शन तो मिलेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर वेतन संरक्षण दे देती है सरकार तो जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उसको अच्छा खासा फायदा होगा। देखिए सरकार उसमें एनपीएस में अच्छा खासा पैसा दे रही है, 6-7 हज़ार रुपया उसमें बढ़ जाएगा, और एक इंक्रीजमेंट इसमें हो जाएगा। तो वेतन पे प्रोटेक्शन के बाद पे प्रोटेक्शन तो मिलना ही मिलना है, और अगर वेतन संरक्षण मिल जाता है, सेवा निरंतरता का लाभ अगर वहाँ पर मिल जाता है तो काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन अभी जो लेटर आया, अभी लेटर की ही बात होती है। लेटर जो आया है ये लेटर अभी तक कोई ऑथेंटिक नहीं है, इसका कोई सिर पैर नहीं है। और अभी तक जो नियमावली बनी, जो विशिष्ट शिक्षकों की नियमावली बनी, वो शिक्षकों को सिर्फ बरगलाने के लिए है, और राजकर्मी का दर्जा जो देने का बात सरकार के माध्यम से हुई वो सब सिर्फ नाम का राजकर्मी है, काम का राजकर्मी कहीं नहीं हो पाया। कारण कि जो सरकार की जो मंशा है, आखिर अगर मानते हैं कि 10 तारीख को नहीं निर्णय हो पाया, अगर 10 तारीख को निर्णय नहीं हो पाया तो क्या होगा। अब तो सरकार चुनाव में जा रही है, तब फिर क्या होगा। लेकिन हम लोग नेगेटिव नहीं सोचें, हम लोग ये सोचें कि निर्णय हो ही जाए और शिक्षक के पक्ष में ही हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया। शिक्षक वो हमारे ही तो अंग हैं, हमारे पास के ही तो हैं। ठीक है, वो विशिष्ट शिक्षक बने, सक्षमता दिया, चलिए ये बात ही ठीक है। अगर सभी हम लोग नियोजित शिक्षक ही रह जाते तो आज बात कुछ अलग होती। हम वेतन संरक्षण नहीं मांगते, हम वेतन वृद्धि मांगते, है ना। सारी सुविधाएं हम लोगों को मिलती घर बैठे, कारण कि हमारा समूह बहुत बड़ा हो गया। और अब तो ऐसा हो गया कि इतने कोटि में बट गए ना कि अब सरकार को शिक्षकों से किसी तरह का डर नहीं है। सरकार को शिक्षकों से किसी तरह का डर नहीं है। देखिए, अब कहिएगा कि कैसे करें, नहीं भी देगा वेतन संरक्षण या नहीं देगा वेतन संरक्षण तो क्या सरकार को वोट नहीं दीजिएगा। सरकार को हम वोट नहीं देंगे, वोट तो देंगे ही देंगे, है ना। जिनको वोट देना है वो वोट देंगे, चाहे वो इतना ही पर काम करें या 1 लाख रुपया पर काम करें, वो देंगे ही। क्योंकि वोट बिहार में जात के नाम पर वोट होता है, विकास के नाम पर वोट नहीं होता है। बीपीएससी वाले ही हैं जो बीपीएससी से जो आए हैं, जो बाहर के हैं तो चलिए बात छोड़िए, बाकी जो हैं
वो सरकार को वोट नहीं करेंगे, वो भी सरकार को वोट करेंगे, या किसी उसमें 48% सरकार को वोट करेंगे, बाकी सब अन्य अदर पार्टी को वोट करेंगे। चाहे आप वोट वेतन दीजिए या नहीं दीजिए, कारण कि विकास वगैरह जो चीज़ें हैं ना वो चुनाव में नहीं रहती है, वो चुनाव से बाहर देखी जाती है। बिहार में कास्टिज्म भरा हुआ है, चाहे आप आरजेडी की ही सरकार रहेगी तो वो जो शिक्षक इसमें है 40% शिक्षक हैं, वो सब कुछ दे देगा, तैयो लालटेन पर वोट नहीं देगा। और जो लालटेन पर वोट देते हैं ना उसको सब कुछ दे देगा ना, जो सब दिन लालटेन पर वोट देते आया है उसको कितना भी दे देगा ना, नीतीश सरकार दे देगी तो भी वो लालटेन पर वोट देगा, तीर पर वोट देगा नहीं। इसलिए सरकार भी जानती है, हम लोग भी जानते हैं, आप भी जान रहे हैं, आपका मन में भी क्या है जान रहे हैं कि वेतन सेतन तो बाद की बात है, वोट तो पड़ेगा जात के नाम पर, वोट पड़ता है जात के नाम पर। सरकार भी जान रही है कि ये सब चीज़ें बेकार है, और इतना ना पहले ही से ऑलरेडी पैसा बांट चुकी है सरकार कि अब वो निश्चिंत है कि शिक्षक नहीं भी देंगे, इसमें 2 लाख शिक्षक नहीं भी देंगे तो सरकार की सेहत पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। इसका सबसे ज़्यादा दोषी हम लोग शिक्षक ही हैं, शिक्षक समाज से ज़्यादा दोषी कोई नहीं है। इसलिए शिक्षकों से सरकार डर नहीं रही है, और शिक्षक भले अपने मन में जो भी पुआ पकाएं, लेकिन शिक्षकों से सरकार अब डर नहीं रही है। और शिक्षकों में अब वो दम नहीं है कि शिक्षक हड़ताल कर देंगे, अब विद्यालय में ताला लग जाएगा, ऐसा संभव ही नहीं है। वो तो न भविष्यति, अब तो ऐसा सोच ही नहीं सकते हैं कि विद्यालय में ताला लग जाएगा। विशिष्ट ताला लगाएंगे, नियोजित खोल के बैठेंगे। बीपीएससी वाले हल्ला हंगामा करेंगे, बैनर लेके चलेंगे, नियोजित बैठे रहेंगे स्कूल में। क्या कर लीजिएगा, कुछ बिगाड़ लीजिएगा, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाइएगा। तो सरकार ये जानती है, खैर छोड़िए, जानने दीजिए। लेकिन देख लीजिए अब ये लेटर फर्जी है, यानी कि वेतन संरक्षण की जो बात का जो लेटर निकला था वो सब झूठा हो गया है। जैसा कि है, आप भी थोड़ा सा इसको देख लीजिए। मैंने तो इसे देख लिया कई स्तर से, और मैं भी सोचा कि वेतन संरक्षण मिल गया तो अच्छी बात है, लेकिन हुआ कि नहीं। वेतन संरक्षण की कहीं कोई बात नहीं है, अभी कमेटी निर्णय लेगी, कमेटी निर्णय लेगी उसके बाद ही होगा। और प्रधान शिक्षक को तो वेतन संरक्षण की तो बात ही नहीं है, कारण कि वो एक अलग कैडर है। यहीं से ये लेटर की कमी जो है वो पकड़ा गया, और ये बाज़ार में ये लेटर झूठा साबित हो गया। अब देखिए कि 10 तारीख को क्या कुछ होता है, या फिर बीच में क्या कुछ अपडेट आएगा ना, तो निश्चित रूप से हम आपके साथ शेयर करेंगे दोस्तों। लेकिन ये तो जान लीजिए कि नियमावली जो 20 था वो सभी शिक्षकों के लिए सबसे बेहतर वही था। उसी पर अगर हम लोग सभी अडिग रहे थे, जैसे नियोजित शिक्षक अडिग हैं, तो वैसे अगर रहते ना तो आज सभी शिक्षकों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता। लेकिन विशिष्ट शिक्षकों की जो नियमावली आई है उसमें वेतन संरक्षण नहीं है, तो वेतन संरक्षण जब नहीं है, सेवा निरंतरता नहीं है, वेतन माफ़ करिएगा, वेतन संरक्षण है, सेवा निरंतरता उसमें नहीं है, तो मान के चलिए अगर सेवा निरंतरता नहीं है तो कोर्ट भी अगर जाएंगे लोग तो नहीं मिलेगा, सब कुछ सरकार के पाले में है। और ये आशा करिए, माननीय मुख्यमंत्री पर ये भरोसा करिए कि सेवा निरंतरता मिल जाए तो हम तमाम शिक्षक भाई बहनों का कल्याण हो जाएगा। नहीं तो नियोजित से बेहतर फिलहाल कोई नहीं हो पाएगा, कोई नहीं। दोस्तों इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जब हम लोग ठगा ही गए हैं, जब हमारे शिक्षक भाई बहन अब ठगा ही गए, तो अब तो कोई उपाय नहीं है, ना उगलने बनता है ना निगलने बनता है। तो अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अब 10 तारीख को क्या निर्णय लेता है, कि 10 तारीख को क्या निर्णय हो पाती है, ये तो वक्त पर छोड़ दीजिए। लेकिन बीच में ऐसे कुछ नई बात होगी तो हम अवश्य बताएंगे। लेकिन वेतन संरक्षण का जो लेटर था आया था मार्केट में, वो थोड़ा आप अपने स्तर से उसको तहकीकात कर लीजिए, शायद वो लेटर झूठा है दोस्तों। ये दिल को ठेस पहुंचाने वाली बात है। धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।